आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक बेसिक एएलपी प्रोग्राम डिस्प्ले का किस तरह से बनता है और क्या क्या कमांड्स हमें यूज़ करनी होती हैं ताकि हम उसका आउटपुट टर्मिनल पे देख पाएँ। सेक्शन डॉट डेटा नाम से एक अपने सेक्शन बनाते हैं। ये वो सेक्शन होता है जिसके अंदर अपना जो इनिशियलाइज डेटा होता है, मतलब जो हम डेटा मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करते हैं, मतलब हम उसकी वैल्यू पहले से प्री डिफाइंड करते हैं, वो डेटा हमको सेक्शन डॉट डेटा के अंदर डालना होता है। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया मैसेज डाला है। पहला मैसेज एक तरह से इसको बोलते हैं लेबल। लेबल का मतलब एज अ वेरिएबल, मेमोरी वेरिएबल तुमने बनाया मैसेज नाम का। अब उसके बाद तुम्हें लिखना होता है कि वो कितनी स्पेस लेगा, तो डी बी डालते हैं। बी का मतलब होता है 1 बाइट स्पेस लेगा वो। ठीक है, 1 बाइट मतलब होगा 8 बिट, 8 बिट की स्पेस लेगा वो। देन उसके बाद तुम्हें लिखना होता है सब कुछ एस्काई कोड में, बट जैसे अब सब चीज़ का एस्काई कोड हम याद नहीं रख सकते, तो जिसका याद नहीं है उसको तुम्हें सिंगल कोड के अंदर डालना होता है। जैसे अपने लिख रहे हैं आईपीसी प्रैक्टिकल। इसका जो है ना, अब इसका मेरे को इसका पूरे का एस्काई कोड नहीं पता, तो मैंने अब इसके अंदर क्या डाल दिया, सिंगल कोड के अंदर डाल दिया। तो अपना असेंबलर इतना स्मार्ट होता है कि अगर जो सिंगल कोड में देखता है वो अपने आप उसको एस्काई कोड में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, अब मान ले मेरे को एक लाइन का स्पेस वो देना है, गैप देना है। ठीक है, एक लाइन का गैप देने के लिए मेरे को यहाँ पे देख, अब लाइन का गैप कोई प्रिंटेबल करेक्टर तो है नहीं, कि अब ऐसा तो है नहीं कि मैं लिख दूंगा कि भाई 1 लाइन का गैप दो, वो कोई प्रिंटेबल करेक्टर नहीं है। तो उसके लिए मेरे को उसका एस्काई कोड ही लिखना पड़ेगा। उसका एस्काई कोड होता है 10। 10 लगा के कोमा लगा दो, तो मतलब क्या होगा, एक लाइन का गैप आएगा, मतलब एक लाइन छूट के ये आईपीसी प्रैक्टिकल प्रिंट होगा। ठीक है, अभी देख करेक्टर कितने हैं, देखो करेक्टर कितने हैं, एक एक करेक्टर, ये 3 ये, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और एक स्पेस, टोटल कितने करेक्टर हो गए, 10 और एक 11 करेक्टर है ना। 11 करेक्टर है। हमें पता है क्या, हमें अगर हम जब भी मैसेज या कुछ प्रिंट कराते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि कितनी लेंथ प्रिंट करनी है। तो अब हम ऐसा तो है नहीं कि हर बार भाई करेक्टर गिनते बैठेंगे कि भाई कितने करेक्टर हैं, कितने कहाँ से आ रहे हैं। मान लो मैंने कोई यूजर से इनपुट मांग लिया, यूजर से इनपुट मांग लिया कि भाई तुम बताओ, तुम कुछ दो भाई। जैसे मैंने यूजर से पूछ लिया कि भाई तेरा नाम बता क्या है, तो अब मान लो उसका नाम सिर्फ 5 कैरेक्टर का है, मैं वो गिनते तो बैठूंगा नहीं भाई उसने 5 ही एंटर करें या 6 करें, कितने करें। तो उसके लिए हमें करना होता है, हम मैसेज लेंथ को ही वो करते हैं, अपने आप इसको कंपाइलर बताते हैं कि भाई अपने आप को मैसेज की लेंथ उठा लेना जितनी मैसेज की लेंथ है। अब ये मैसेज लेंथ एक नया नाम, एक मैसेज लेंथ नाम का वेरिएबल बनाया अपने। ठीक है, क्या नहीं, वो वेरिएबल है, कुछ भी नाम दे सकते हो उसको। ठीक है, EQ का मतलब होता है इक्वेट्स। ठीक है, अब डॉलर MSG का मतलब होता है डॉलर हाइफन MSG का मतलब होता है कि जितनी इसकी लेंथ है MSG की, उसकी वैल्यू MSG लेंथ की बराबर कर दो। मीन्स सिंपली मीन्स की MSG, हाँ MSG लेंथ की वैल्यू कितनी आती है, जितने इसके अंदर करेक्टर हैं। जैसे इसके A 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, पता नहीं पहले कैसे गिन ली थी मैंने। ठीक है, अभी 14 लेंथ अपने आप होगी इसकी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें लिखनी होती है सेक्शन डॉट BSS, बट वो तब लिखना है कि जब, कोई जरूरी नहीं है भाई, वो तो मैंने उस सेमीकोलन का मतलब होता है कमेंट, कि मैंने कमेंट आउट कर दिया। कमेंट इसका मतलब ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट ही नहीं होगा। अगर अब सेक्शन डॉट BSS डाला, अब सेक्शन डॉट BSS में वो चीज़ें आती हैं जो मतलब मान ले रन टाइम के अंदर यूज़ होती है। मान ले मैंने ऊपर डाल रखा था प्रॉम्प्ट कि एंटर योर नेम, है ना, उसके बाद नेम एंटर करने का ऑप्शन आया, तो उसके बाद नेम एंटर करूँगा, वो क्या होगा, वो एक रन टाइम के ऊपर मेमोरी क्रिएट होगी ना, वो रन टाइम पे क्रिएट हो रही है। देन जो रन टाइम पे क्रिएट होगा उसको हम सेक्शन डॉट BSS में डालेंगे। या मान ले मैंने कोई 2 नंबर्स का एडिशन करवाया, उसका रिजल्ट जो है मेरे को रन टाइम पे मिलेगा, पर उसके लिए मेरे को मेमोरी पहले से ही एलोकेट करनी पड़ेगी। इसके अंदर ये होता है कि तुमको मेमोरी पहले से एलोकेट करके बतानी पड़ती है कि कितनी मेमोरी कौन सी चीज़ लेने वाली है। दैट्स वाई तुम्हें सेक्शन डॉट BSS का यूज़ पड़ता है। पर अभी हम जैसे सिर्फ IPC प्रैक्टिकल प्रिंट करवा रहे हैं तो हमें सेक्शन डॉट BSS की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है।
क्यों? क्योंकि हमने पहले सारा डेटा जो भी है जितना भी यूज होने वाला है सब हमने पहले ही बता दिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट, उसके बाद लिखेंगे ग्लोबल स्टार स्टार सेमीकोलन। ये क्या होता है? ये सेक्शन डॉट टेक्स्ट को लिखने का फॉर्मेट होता है। इसके बाद से सारे इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते हैं, मतलब इसके बाद से जो हमें एक्चुअल कोडिंग जो है सारी वो यहाँ से होती है इसके बाद से, ठीक है। अब तुम्हें ये देख, ये तीन चीजें तो हमेशा लिखनी ही लिखनी है। ये तीन चीजें जो हैं ये तो लिखनी ही लिखनी है। अब इसके बाद प्रॉपर कोडिंग स्टार्ट होगी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे EAX, 4 क्यों? तो EAX, 4 का मतलब ये है कि जो EAX रजिस्टर है, AX रजिस्टर है, उसकी वैल्यू 4 कर दो। मूव का मतलब ये होता है, मूव मेनोमिक्स का मतलब होता है, हाँ, क्योंकि क्या होता है, हमें अभी क्या चाहिए? आउटपुट। ये आईपीसी प्रैक्टिकल है, ये स्क्रीन पे दिखना चाहिए ना, टर्मिनल पे दिखना चाहिए। और जो टर्मिनल पे दिखाने का फंक्शन होता है वो होता है 4। EAX की वैल्यू 4 होती है तो टर्मिनल पे दिखता है, ठीक है। अब हमें बताना पड़ता है कि कौन से डिवाइस से टर्मिनल पे आएगा, वो उसकी वैल्यू हमें EBX में डालनी पड़ती है। EBX रजिस्टर के अंदर हमें वो बताना पड़ता है कि कौन से डिवाइस से टर्मिनल पे दिखेगा। तो अब देख, अभी अपने पास कौन सा डिवाइस है, किस पे हमें टर्मिनल पे चाहिए? कंप्यूटर मॉनिटर पे चाहिए, तो यहाँ पे मॉनिटर का कोड लिखना पड़ता है। मॉनिटर का कोड होता है 1, तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा हमें। उसके बाद हमें लिखना होता है कि हमें मैसेज क्या चाहिए, वो ECX के अंदर लिखना होता है। मैसेज क्या चाहिए हमें? मैसेज का नाम क्या है? MSG। उसके बाद आईपीसी प्रैक्टिकल उसके अंदर का डेटा है, तो हमें सिर्फ लेवल का नाम लिखना होता है। लेवल क्या है इसका? MSG, तो MSG डाल दिया। और हम मूव, अब EDX के अंदर हमें लिखना होता है कि भाई कितनी लेंथ है उसकी। क्योंकि क्या होता है, ECX क्या करता है, MSG का ना ऑफसेट एड्रेस उठाता है, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस उठा लेता है। स्टार्टिंग एड्रेस उठाता है, स्टार्टिंग एड्रेस के बाद प्रिंट करना शुरू कर देता है। अब उसको नहीं पता कि कहाँ तक, कहाँ पे जाके रुकना है, टर्मिनेट कहाँ पे करना है प्रिंटिंग को। तो वो हम EDX के अंदर उसकी लेंथ डिफाइन करते हैं कि भाई इतनी लेंथ के बाद इसको जाके टर्मिनेट कर देना। या तो देख, अब EDX के अंदर मैं लिखूँ कि भाई 14, कि भाई इसकी लेंथ 14 है, 14 पे टर्मिनेट कर दो। अब वही बात मैंने वापस बोली थी कि भाई हर करेक्टर की लेंथ थोड़ी ना गिनते बैठेंगे हम। अटक गई है? नहीं, मैंने चलाया ही नहीं भाई, कुछ लिखा ही नहीं मैंने। मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये EDX के अंदर या तो मैं लिखूँ हर करेक्टर की, मतलब जितना आईपीसी प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, या तो इसकी मैं पूरी लेंथ लिखूँ, भाई जितने करेक्टर्स हैं उतने करेक्टर्स लिखूँ। अब वो तो है नहीं, मैं वही बात है कि हम हर करेक्टर, हर डेटा का करेक्टर तो गिनते बैठेंगे नहीं अब। तो अब ये जो वेरिएबल बनाया है, ये वाला वेरिएबल जो बनाया है MSG लेंथ, उसको यहाँ लिख दो डायरेक्ट, MSG लेंथ। इसके बाद लिखो INT80H। इसका मतलब होता है कि भाई अब जो फंक्शन है, जो ये एग्जीक्यूट होने के बाद, ये पूरी जो एग्जीक्यूशन के बाद ये वाली चीज़ है ना, पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद ना, इससे मतलब होता है कि अब इससे बाहर आ गए। INT80H का मतलब ये एग्जीक्यूशन के बाहर आ गए। INT80H जैसे ही एंटर होता है, ट्रिगर होता है, उसका मतलब होता है एग्जीक्यूशन के बाहर आ गए। उसके बाद हमें लिखना होता है MOVEAX, 1 INT80H। ये क्यों लिखते हैं MOVEAX, 1? MOVEAX, 1 का मतलब होता है कि अब हमें प्रोग्राम के बाहर आना है। हमारा प्रोग्राम था, हमने रन कर लिया, खत्म कर दिया। INT80H इसके लिए क्योंकि वो EAX, 1 को एग्जीक्यूट करने के लिए INT80H लिखा है, ठीक है। तो अब देख, अब इसको करना है सेव, तो यहाँ से कर दिया मैंने सेव इसको। अब क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है। अब देख, अगर तेरा ये पूरा नाम लिखा आ रहा है, जैसे मेरे अभी कुछ लिखा नहीं आ रहा है ना, टर्मिनल के नेक्स्ट लाइन पे, तो मैं Ctrl+C दबाना पड़ेगा। Ctrl+C दबाऊंगा तो ये सारी चीज़ें वापस लिखी आ जाएंगी। अगर लिखी आ रही है तो दोबारा दबाने की जरूरत नहीं Ctrl+C। अब देख, जैसे मैं यहाँ Ctrl+C दबाता हूँ तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, आएगा तो फिर भी वैसे ही, पर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमने फाइल तो क्रिएट कर ली, ठीक है, फाइल क्रिएट कर ली। अब इसके बाद हमें उसको असेंबल करना है। अब देख, मतलब इसके अंदर स्टेप्स होते हैं, एक मिनट, मैं स्टेप्स लिख रखे हैं, स्टेप्स टू यूज इन टर्मिनल 1। अब देख, हमने बिफोर राइटिंग कोड हमने क्या स्टेप लिखा था? बिफोर राइटिंग कोड हमने gedit लिखा था। आफ्टर राइटिंग कोड हमें क्या स्टेप लिखना है? nasm, ये वाला स्टेप लिखना है असेंबलिंग का। तो इसको, हाँ, मैं चल वैसे कॉपी नहीं करता, हमें ये वाला स्टेप लिखना है। मैंने शेयर भी कर दूंगा अभी वाली जो मैंने बनाया है ना,
ये मैं शेयर कर दूंगा। अब हमें टर्मिनल पे लिखना है NASM -FELF64। उसके बाद फाइल नेम अपना क्या है 1.asm है ना। उसके बाद अपना क्या है, उसके बाद लिखना होता है -l। इससे क्या होता है, लिस्ट फाइल क्रिएट होती है जो कि है 1.lst। ठीक है, अब देख एंटर करो। अब क्या होता है कि कई बार एरर दिखता नहीं है पर आता जरूर है, तो हमें चेक करना है कि भाई हमारी फाइल बनी कि नहीं बनी। तो उसके लिए हमें ls डालना पड़ेगा। ls डालते ही हमें पता लग जाएगा जिस नाम से हमने फाइल बनाई है 1.asm उस नाम की हमें 3 फाइल मिलेंगी, .asm, .lst और .o। तो यहाँ 3 फाइल दिख रही है देखो, 1.asm, .lst और .o। तो मतलब हमारी फाइल बन गई है, हमारा कोड जो है सैंपल हो गया। ठीक है, अगर मैं तेरे को इसकी लिस्ट फाइल खोल के दिखाऊं, अगर 1.lst अगर मैं तेरे को ओपन करके दिखाऊं तो तेरे को दिखेगा कि भाई ये सारा मशीन कोड में अपने कन्वर्ट हो गया सारा कुछ। ये देखो, ये सारा जो है लिखा हुआ ये सारा मशीन कोड है, मशीन कोड में अपने आप कन्वर्ट हो गया सब कुछ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये तो हमने कर दिया कन्वर्ट। अब हमको फाइल को लिंक करना है, मतलब हमें जो ये जो o.o वाली फाइल है इसको लिंक करना है। उसके बाद लिंक करके उसको जैसे इसको LD का मतलब क्या होता है, अगर मान ले अभी तो चल अपने पास सिर्फ एक फाइल है 1.o है ना। कई बार क्या होता है कि हम पे 2 से 3 फाइल होती है, तो हमें वहाँ पे सारी लिस्ट फाइल लिखो, मुझे .o वाली फाइल लिखो, उसको सिर्फ एक फाइल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो 1.o -o जो तुम्हारे को फाइल का नाम देना है। जैसे मैं इसको देता हूँ एज अ कुछ भी नाम दे रहे, चल जैसे py1 लिख दिया मैंने। ठीक है, या py1 नहीं देना तो 1 ही दे सकते हैं, जो तुम्हारी इच्छा है वो दे सकते हैं। 1 दे दिया मैंने, चलो ठीक है। अब इसको मैं एंटर करूंगा तो मतलब ये होगी लिंक हो गई फाइल्स। अब सारी फाइल्स लिंक होगी और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई जिसका नाम है 1। तो अब मेरे को उसको रन कराने के लिए क्या करना है, ./1 लिखूंगा ना, अब वो फाइल रन हो जाएगी। मतलब ./रन लिख के एंटर करना बस। जैसा कि अब टर्मिनल पे IPC प्रैक्टिकल शो हो रहा है, तो इस तरह से हम बेसिक ALP प्रोग्राम डिस्प्ले का एग्जीक्यूट करते हैं और टर्मिनल पे आउटपुट देखते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो बने रहें गाइस इस चैनल पे मेरे साथ ऐसी और ALP प्रोग्रामिंग की वीडियोस देखने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।